The most important thing in life is loyalty, वफादारी, जिम्मेदारी। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता मेरे दोस्त। बहुत कम लोग होते ऐसे ज़िंदगी में कि आपके साथ मरने और जीने के लिए तैयार रहते हैं। इसको हम बोलते हैं शरीर दो लेकिन आत्मा एक हो। उसको अलायंस पार्टनर बोलते हैं सक्सेस फिलॉसफी में, मास्टरमाइंड अलायंस पार्टनर। जीना यहाँ, मरना यहाँ, तेरे बिना जाना कहाँ। अगर आपके पास कोई एक वफादार, जिम्मेदार, हर दुख सुख में साथ चलने वाला कोई आदमी हो तो आप अपने आप को समझो कि आपका जीवन धन्य हो गया। बहुत ऐसे कम सौभाग्यशाली होते हैं जिनको कि इस तरह के लोग मिलते हैं ज़िंदगी में। खास के हम लोग तो हिंदुस्तानी हैं भाई, तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपके साथ हमेशा खड़ा होते हैं। लेकिन कभी कभी वहाँ भी इस तरह के दुष्ट लोग हो जाते हैं कि आपको अकेले ही छोड़ देते हैं। ज़िंदगी तो जीना पड़ता भाई। बहादुर आदमी तो कभी भी हर मुसीबत को झेलते हुए, रोरों को तोड़ते हुए, जंगलों में खाक छानते हुए, राम जैसे, पांडु जैसे दुर्दिनों में भी खुशहाल रहते हैं, सर उठा के जीते हैं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं। रह भरोसे भाग्य दुख भोग पछताते नहीं। कर्मवीर तो ऐसे ही होते भाई। तो इसका शीर्षक था वफादार दोस्त, वफादार पत्नी, वफादार पति, वफादार बेटी बेटियां, वफादार दोस्त। वफादार दोस्त जो देश का शासक हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के जितने भी महान व्यक्ति हैं, वफादार बुद्ध की तरह, विवेक की तरह, तो दुनिया भी बेहतर होता है, हर व्यक्ति बेहतर होता है। लेकिन ज़्यादा स्वार्थी होते हैं। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। तुलसीदास जी ने कहा था कि दुनिया में जितने भी लोग होते हैं ना, स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। जब स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है तो लात मार के चल देते हैं। वो जानवर है साले, पशु प्रवृत्ति है। लात मारो सालों को। जो इसको आपके लिए दर्द नहीं हुआ, आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, तो क्या इंसान है। तो मैथिली शरण गुप्त बोलो भाई, मैथिली शरण गुप्त बोलिए, क्या विचार है आपका। तो मैथिली शरण जी बता रहे हैं आपको, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। हुई ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वहीं जो जिया ना आपके लिए। मरा वही वहीं नारायक कमीना कुत्ते जो आपके लिए जिया ही नहीं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य छोड़ो यार, अपने लोगों के लिए भी लोग जीना नहीं चाहता। वो स्वार्थी नालायक कमीने। अब देखो भाई, सर्विस प्रोवाइडर है। लॉयल्टी की बात मेरे दिमाग में आई क्यों? क्योंकि मैं एक प्रायोगिक आदमी हूँ। जितने भी फिल्म बनाता हूँ ना, वो जीवन से जुड़े हुए होते। मेरे घर में बहुत हाई वोल्टेज आया, मेरा बोरवेल का स्टार्टर में आग लग गया। अब जितने भी इलेक्ट्रीशियन है सबको फ़ोन कर रहा हूँ, सब बोलता है नहीं भाई कहीं और काम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। देखो वफादारी क्या होती है। हर सर्विस प्रोवाइडर को एक डॉक्टर की तरह पेशेंट के लिए जिंदा रहना चाहिए। साले क्या पैसे कमाने के लिए धंधा खोल के रखा क्या? जब सुविधा हो तो तुम सर्विस दोगे, और पैसे के बिना साले तेरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? चिथड़े चिथड़े हो जाओगे साले। कस्टमर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर दोनों का तालमेल ज़बरदस्त होनी चाहिए। अब देखिए, मैं परेशान हूँ और कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। तो वफादार लोग को याद कर रहा हूँ भाई। दुनिया में कोई वफादार है क्या? सहानुभूति चाहिए, यहाँ यही महान विभूति है। याद रखिए, एक वफादार दोस्त, एक वफादार सगा संबंधी, एक वफादार आपका सर्विस प्रोवाइडर, वो भगवान से भी बहुत बड़े होते हैं। भगवान तो कुछ है ही नहीं। भगवान वही है जो आपको भाग्यशाली बनाता है, हर दुखों से, दर्द से आपको दूर करता है। तो धन्यवाद प्यारे दोस्तों। याद रखिए, वफादार आप तो जरूर बनना। इन गद्दारों से मत सीखना जो कि नालायक कमीने कुत्ते हैं, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित पिशाच है साला, नर पिशाच हो।